स्विट्जरलैंड के लग्जरी रिजॉर्ट के बार में धमाका, हलाकतों की तादाद 40 हो गई। गैर मुल्कियों समेत 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद बार में मौजूद थी। धमाके से बार में आग भड़क उठी। मकामी हुक्काम के मुताबिक धमाका स्विस वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे हुआ। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। स्विस पुलिस के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी नहीं, मजीद तहकीकात जारी हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। स्विस हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी। पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंतराबी का कहना है, भारत का कोई यकतरफा इक़दाम सेंतास मुआहिदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली हैं। मुतनाज़े बिजली मंसूबे से मुतालिक भारत ने कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। सेंतास मुआहिदे के तहत मंसूबा बनने से पहले तफसीलात शेयर करना होता है। भारत सेंतास मुआहिदे की पासदारी करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला। पाकिस्तान में 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया गया। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी, अमेरिका के साथ तिजारती महाजराई, मोहलिक तैयारा हादसा, करेंसी की कमजोरी और मौशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की इज्जत में रखा। नाकाम स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के बायस भारत को अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप के पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से बढ़ते रवाबित भारतीय सिफारती नाकामी करार। GST की इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने के बायस मौशी तरक्की रुकावट का शिकार रही। भारत के लिए 2026 भी चैलेंजेस का साल साबित होने का इम्कान। इक्तिसादी इस्तेहकाम और अमन में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलेप सर्वे जारी। आदादो शुमार के मुताबिक 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। 51% पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा। ये शरह आलमी औसत 24% से नुमाया तौर पर बुलंद। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। 52% पाकिस्तानियों को दुनिया में अमन बढ़ने की उम्मीद। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलेप सर्वे 60 मुमालिक में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों से अमली इक़दामात का प्लान मांग दिया। कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली की तजावीज़ तलब। इजलास में मौशी इस्लाहात, सरमायाकारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मौशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वजारतें सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करें। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। शहरियों का कहना है, फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वकार को दुनिया भर में मजबूत किया। पूरी दुनिया हैरान है। फील्ड मार्शल ने जो इकदाम किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत को सबक सिखाया। जंगी लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत और खतरनाक मुल्क है। फील्ड मार्शल की मिलिट्री सिफारतकारी से पाकिस्तान की अहमियत को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। फील्ड मार्शल की शख्सियत से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतासिर हैं। बड़े मुमालिक के साथ सरमायाकारी को फरोग देना काबिल तहसीन करार। हुकूमत का नए साल पर अवाम के लिए सस्ते पेट्रोल का तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कमी। नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 3% कमी का ऐलान। पेट्रोल सस्ता होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। पेट्रोल जो है वो और भी सस्ता करे कि आवाम को हकीकी माने मेरे लिए बन जाए। एक 15 को कम कर देते हैं, एक को बढ़ा देते हैं। अब ये 15-16 तारीख को पता लगेगा इसका ये बरकरार रहती है या और मज़ीद बढ़ती है। आना जाना सब कुछ जो है पेट्रोल का ही सिस्टम है, इसलिए बेहतरी आएगी।
और ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। पेट्रोल तो सस्ता किया है, लेकिन बाकी चीज़ें भी इन्हें कम करनी चाहिए। घी, चीनी वगैरह है, ऑयल है, ये सब चीज़ें इतनी महंगी है ताकि इंसान गरीब आदमी भी खा सके आराम से। सही तोहफा हुकूमत वापस ले लेगी 2 दिन के बाद। ये 10 रुपये कम किए, 20 रुपये दोबारा बढ़ा देने। नए साल के आगाज पर एलपीजी 10 रुपये 69 पैसे महंगी, नई कीमत 219 रुपये 78 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये 19 पैसे हो गई। अवाम का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2026 का पहला दिन यादगार। 1,76,438 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स में 2,383 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,74,052 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टेट बैंक समेत मुल्क के तमाम कमर्शियल बैंक्स आज बंद हैं। कराची में 65 साल बाद एक बार फिर डबल डेकर बस सर्विस चल पड़ी। मलीर से शार फैसल गवर्नर हाउस चौरंगी तक रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल। डबल डेकर बस का किराया भी 80 रुपए और 120 रुपए मुकर्रर। शहरियों ने डबल डेकर बस सर्विस को बेहतरीन करार दे दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर खुसूसी दस्ते की सलामी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और आईजी सिंध जावेद आलम ओझो की मुलाकात। पुलिस एहलकारों की तरबियत, सहूलियात और वेलफेयर को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। बाला इलाकों और गलियात में हर तरफ बर्फानी कालीन बिछ गए। लवारी टनल पर 16 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गलियात में 10 इंच और छांगला गली में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चित्राल की वादी कैलाश, गोलीन, मदाक लश्त और गर्म चश्मा में बर्फबारी। बटकराम में बारिश के साथ बर्फानी गाले। अपर दीन में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली की सप्लाई मुअत्तल, राबता सड़कें मुतासर। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों की सफाई जारी। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वादी कागान, नारान, मालम जब्बा, कालाम और ओशु मटलतान में बर्फबारी के नज़ारे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और मलका कोहसार मरी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में चमन के पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद गाले बरसने लगे। रावलपिंडी में रिमझिम, लाहौर में मतला अबर आलूद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते बहाल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइंस को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। DGCEA कराची के लिए परवाज़ों की मंजूरी दी। इब्तदाई तौर पर विमान बांग्लादेश एयरलाइन को 3 माह के लिए इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट्स पर अमल करना होगा। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ उठा लिया। 34 साल ममदानी न्यूयॉर्क के 112वें मेयर हैं। मुस्लिम मेयर ने कुरान मजीद पर ओहदे का हल्फ उठाया। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिशिया जेम्स ने ज़ोहरान ममदानी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब अमरीका में रात 12 बजे नया साल शुरू होने के फ़ौरन बाद हुई। ज़ोहरान ममदानी के अहलिया रामा दुआजी, माँ फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और वालिद महमूद ममदानी की भी तकरीब में शिरकत। सुबकदोश मेयर एरिक एडम्स भी हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। ज़ोहरान ममदानी आज अवामी इज्तिमा में दोबारा हल्फ उठाएंगे। – 2026 का पहला सुपर मून 3 जनवरी को होगा। दिलफरेब नज़ारा सूरज गरूब होने के फौरन बाद देखा जा सकेगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद ज़मीन के करीब तरीन मकाम पर होने की वजह से ज़्यादा रोशन और बड़ा नजर आएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन होगा। 2026 में मज़ीद 2 सुपर मून नवंबर और दिसंबर में नजर आएंगे।